तो कल मैंने देखा कि मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बोल रहे हो कि ओवरफ्लो का सीजन 2 आने वाला है और साथ ही में आप लोगों ने मुझे इसकी रिलीज डेट बता दी, जिसके बारे में मैं आज आप लोग बताऊंगा कि ये न्यूज सच है या फिर झूठी। और सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर कितने कमाल के फाइट्स देखने मिलेंगे इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसीलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने ओवरफ्लो के सीजन 2 को लेकर, क्योंकि इसको लेकर आप लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है और लोग ये पूछ रहे कि क्या ओवरफ्लो का सीजन 2 आने वाला है, क्या इसकी अनाउंसमेंट हो गई या फिर इसकी जो रिलीज डेट हम लोग को बताई गई क्या वो रियल है या फिर फेक। तो इसी को लेकर यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। तो देखो, इंटरनेट के ऊपर अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जहाँ पे इस पोस्ट को देखते हुए सभी लोग इस न्यूज को कवर करते ही जा रहे हैं। और वो पोस्ट ओवरफ्लो के सीजन 2 के रिगार्डिंग था, जहाँ पे कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि ओवरफ्लो का जो सीजन 2 होगा वो हम लोग को 14 फरवरी को देखने मिलेगा। और हाँ, लिटरली ओवरफ्लो जिसका फर्स्ट सीजन हम लोग को 2020 में देखने मिला था, और इसके ऊपर लिटरली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इसका सीजन 2 आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सीजन 2 कैंसिल हो गया। और हालांकि इसकी तो मांगा भी है जिसके अंदर हम लोगों को इसकी आगे की स्टोरी देखने मिली, बट यहाँ पे सीजन 2 का कोई चांस ही नहीं था। और इसी को लेकर जो न्यूज अभी निकल के आई है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है। इवन जो एच एनिमे की ऑफिशियल न्यूज देते हैं उनके पेज के ऊपर भी मैं गया तो वहाँ पे ओवरफ्लो के रिलेटेड उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ भी जो रिपोर्ट्स या फिर रूमर्स अभी जो चल रही है ओवरफ्लो के सीजन 2 को लेकर वो कम्प्लीटली फेक है। एंड दैट मीन्स जो 14 फेब की रिलीज डेट रिवील करी गई है वो एक्चुअली में सिर्फ रूमर्स है, जो लोग जो है वो हमेशा किसी ना किसी एनिमे के लिए फैलाते रहते हैं। और देखो, बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं खुद भी चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 आए, बट इसके रिलेटेड मेरे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और आप लोग चाहो तो इस चीज को देखते हुए अपनी होप रख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे जितने भी लोगों ने ओवरफ्लो एनिमे नहीं देखा है, आप लोग देखने ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप लोग इसको देखने ट्राई करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब वैसे इन फ्यूचर सीजन 2 के रिगार्डिंग अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए ऐसी न्यूज से सावधान रहिए। और इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने अगले अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने ड्रैगन बॉल और वन पीस को लेकर। और जैसे आप लोग पता होगा कि ड्रैगन बॉल की 40th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ड्रैगन बॉल का जो वॉल्यूम 42 है उसके कवर को यहाँ पे डिफरेंट मांगाकाज अपने स्टाइल में ड्रॉ करेंगे। और आप लोग पता होगा कि जंप फेस्टा के अंदर जो ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 42 को इचिरो ओडा ड्रॉ करने वाले, तो वही ओडा सेंसे के आर्ट को यहाँ पे टीज किया गया था, जिसको अब यहाँ पे फाइनली रिवील कर दिया गया है। और ओडा सेंसे ने किस तरीके से ड्रैगन बॉल के वॉल्यूम को ड्रॉ किया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो देखने में एक्चुअली में काफी सही लग रहा है। और इसी के साथ ओडा सेंसे ने भी यहाँ पे ड्रैगन बॉल की इस वॉल्यूम को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर गैलरी प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे अब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली तौर पर फिनिश हो चुका है और जो इसका पूरा सेट होगा वो फ्यूचर में रिलीज किया जाएगा। और अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो आता है अपना बंगू स्ट्रे डॉग्स का मांगा। और यहाँ पे जितने बंगू स्ट्रे डॉग्स के फैन है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इसकी एक न्यू मांगा जिसका नाम होगा बंगू स्ट्रे डॉग स्टॉर्म ब्रिंगर। और ये जो मांगा होगी वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगी, जो जब आएगा तो आप लोग इसको रीड करना और इंजॉय करना है। और इसके बाद अब मैं बात करूँ अपने 90s के वन ऑफ द फेवरेट एनिमे के बारे में, जो आता है इवेंगेलियन। और इवेंगेलियन यहाँ पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे भी है, और अब यही एनिमे मैकडोनल्ड के साथ कोलैब करने वाला है, जिसका हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और ये जो कोलैबोरेशन होगा वो 6 जनवरी से जापान के अंदर स्टार्ट होगा। अब वैसे एनिमे अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो अपना शुएशा है उसने यहाँ पे कुछ न्यू कैरेक्टर आईपीस की लीगल फाइल को डॉक्यूमेंट किया है। और ये जो आईपीस अभी फील्ड हुआ है वो 2024 दिसंबर में किया गया, जहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर नाम आते हैं चेनसो मैन रेजे मूवी का, नारुतो के जो 4 ब्रांड न्यू एपिसोड थे उनके नेम, और यहाँ पे हाइक्यू की फाइनल मूवी, और साथ में हिटमैन रिबॉर्न। और हिटमैन रिबॉर्न का तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रीमेक आने के चांसेस है, क्योंकि काफी सारे लोग इसके रीमेक के बारे में बात करें। और हाइक्यू के बारे में बात करें तो हाइक्यू की फाइनल मूवी, जिसको लेकर ऑलरेडी यहाँ पे हमें कोई अपडेट नहीं मिला, बट होप करते कि जो इसकी फाइनल मूवी होगी उसको लेकर हमें कुछ अपडेट मिले। और चेनसो मैन रेजे मूवी के बारे में तो सभी लोग पता है। और नारुतो के जो 4 न्यू एपिसोड आने वाले थे उसको लेकर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी नया अपडेट नहीं है। और लिटरली जो इसकी डेडलाइन है वो मार्च तक ही रखी गई है, और अगर मार्च तक नारुतो के 4 न्यू एपिसोड नहीं आए तो यहाँ पे आप लोग समझ जाना कि इसको एक बार फिर से डिले कर दिया गया। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि पीरियड स्टूडियो वाले आखिरकार कर क्या रहे, क्योंकि यार ये लोग कितने सालों से इसके 4 न्यू एपिसोड को बनाते ही जा रहे, बट अभी तक इन लोगों ने टीजर ट्रेलर भी ड्रॉप नहीं किया, जिसका मतलब यहाँ पे हम लोग को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बट देखते हैं मार्च में हम लोग को देखने मिलेगा या नहीं। अब हालांकि नारुतो को साइड में रखे, और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। और यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है, स्पेशली जिन्होंने मानवा पढ़ रखा है इसका, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो सोलो लेवलिंग की वेबटून है वो यहाँ पे जापान के बहुत ही पॉपुलर ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है पिकोमा, तो उसके अंदर सोलो लेवलिंग की वेबटून को बेस्ट सीरीज ऑफ 2024 का अवार्ड मिला। और इतना ही नहीं, जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक है, जो सोलो लेवलिंग का सीक्वल है, तो उसको बेस्ट न्यू वर्क कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन मिली, जो देख के लगता है कि जापान के लोग इसके वेबटून को बहुत ज्यादा इंजॉय करें। बट यहाँ पे हम लोग बात करें एनिमे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 आने में अब 10 दिन से भी कम टाइम बचा है, और जब सीजन 2 आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सर्वर वगैरह क्रैश हो जाए। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीजन 2 के अंदर आप लोग को एक से बढ़कर एक फाइट देखने मिलेगी, फिर चाहे वो जिनवू वर्सेस बारूका की फाइट हो या फिर डीमन कैसल की
सारी फाइट हो या फिर अपने टस्क वर्सेस जिन्वू की जो फाइट होगी वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसीन होने वाली है। और इतना ही नहीं, जिन्वू वर्सेस बेरो की फाइट को हम लोग नहीं भूल सकते क्योंकि वो फाइट भी हम लोग को सीजन 2 के अंदर देखने मिलेगी। और यहाँ पे मैं इतना शोर होकर कह सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई फाइट यहाँ पे क्रंचीरोल का सर्वर आराम से क्रैश कर देगा। एंड यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 तो अभी 4 जनवरी को आएगा, तो यहाँ पे 4 जनवरी को तो इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होगा जिसको शायद मैं रिवॉच करूंगा क्योंकि थिएटर के अंदर मैंने इसके एपिसोड 1 और 2 को देख रखा है। तो एपिसोड 2 के बाद जो एपिसोड आएंगे सोलो लेवलिंग के, उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हालांकि आप लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और इसी के साथ जितने भी एनीमे मांगा अपडेट्स थे वो बस यहीं तक थे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि यहाँ पे ओवरफ्लो का सीजन 2 आए तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। और अगर ओवरफ्लो का सीजन 2 फ्यूचर में अगर आता है तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग को अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।